जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से जमकर मेहनत कर रहे होंगे। एसएससी जीडी की परीक्षा को पार करना है और इसी मन और तन धन सभी तरीके से आप लोग लगे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम मैराथन क्लास 100 क्वेश्चनों की जो जी के जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला है वो लेकर आए हैं। इससे आपको बहुत अ, ज्यादा आइडिया लग जाएगा और कई प्रश्न जो आपको हुबहू मिल भी सकते हैं। तो 100 प्रश्न लेकर आए हैं जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के हैं और आप लोग इनको लगाइए रैपिड फायर की तरह और अपना स्कोर चेक करिए कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 2 से शुरुआत हो रही है हमारे प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आ चुका है, देखिए नीति आयोग से। नीति भारत 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का स्थापना की गई। देखिए प्रश्न ये हो सकता है कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बना है। तो आप लोग आंसर क्या देंगे, नीति आयोग का निर्माण किया गया है। और दूसरा प्रश्न होता है कि नीति आयोग का स्थापना कब की गई है। तो बोलेंगे 2015 में की गई है। कब की गई है, 2015 में। और आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछता है, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दीजिएगा कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। हम बता रहे हैं आपको, आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। सॉरी 1949, कब हुई थी, 1949 में हुई थी। नाबार्ड, नाबार्ड को किसानों का भगवान कहा जाता है। नाबार्ड किसे कहा जाता है, नाबार्ड को कहा जाता है किसानों का भगवान। और सेबी क्या होती है, ये शेयर मार्केट से संबंधित होती है। शेयर मार्केट जो होता है उस पर कंट्रोल किसका होता है, सेबी का होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। तो इस तरह से योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई, नीति आयोग की स्थापना हुई। और आप लोगों को बता दें नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे, जो नीति आयोग है जो योजना आयोग के स्थान पर आया है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री जो होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे, क्योंकि 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और 2015 में वो प्रधानमंत्री थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, देखिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो ओपन नेटवर्क होता है डिजिटल कॉमर्स में, इसका क्या प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है इसका। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, सॉरी 4 की ओर चलते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था उस समय ज्ञात तत्व कितने थे। देखिए मेंडलीफ कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आपसे पूछ सकता है, तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने सबसे पहले जो था, जो तत्व थे, तत्वों को वर्गीकृत किया था, अर्थात सारणी के रूप में वर्गीकृत किया था। तो ये रूस के ही वैज्ञानिक थे मेंडलीफ। और जब इन्होंने वर्गीकृत किया था तत्वों को, तो उस समय टोटल कितने तत्व थे, तो वो थे 63। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, 23 मई 2023 को 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला था। तो ये उस समय जो संभाला था वो रवनीत कौर थी। लेकिन आप लोग इस समय जो प्रमुख हाल में जो नियुक्तियां हुई हैं अध्यक्ष पद पर, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं और उन पर जो नियुक्तियां हुई, तो उससे संबंधित आप लोग प्रश्न जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एथलेटिक्स में आईएएफ विश्व चैंपियनशिप डैश पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। ये प्रतियोगिता बन गई थी, तो ये बन गई थी 1997 से। कब से, 1997। इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायक या गायिका है। ऐसी पहली गायिका बताना है जिसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है आप लोगों के पेपरों में। तो इसका ठीक आंसर कौन होगा, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 8, देखिए मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए
भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। और आप लोग जो जो कई राज्यों की योजनाएं होती हैं जो हाल ही में या किसी को पुरस्कार दिया गया है, तो वो पुरस्कार आप लोग जो हाल ही के करंट अफेयर है क्वेश्चन, वो आप लोग तैयार कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। एक समाज था जिसे सत्यशोधक समाज कहते हैं, उसकी संस्थापक कौन थे? तो उसके जो संस्थापक थे ज्योतिबा राव फुले थे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज्योतिबा राव फुले, इन्होंने किस समाज की स्थापना करी थी? तो ये थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपने कितने प्रश्न ठीक किए। चलिए प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य कालका बिंदीदान घराने के प्रतिपादक थे। तो ये कहाँ का था? तो ये था लखनऊ का। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 में न्यायाधीश को हटाए जाने से संबंधित दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान अब कौन सा न्यायाधीश को हटाने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है? तो यही वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ये वाला ठीक होगा या दूसरा वाला? तो क्या है, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, रंगास्वामी कप का खेल संबंध किस खेल से है? तो जो रंगास्वामी कप जो होता है इसका संबंध किससे होता है? हॉकी से होता है, हॉकी। तो इसका 4 वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक डैश वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है, तो कितने उम्र तक के बालक के लिए? तो ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो हर बच्चे को शिक्षित करने का अधिकार देता है। तो ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 में बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो कौन सही? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर और सर्विस कोर्ट के सर्वे करता है, और दूसरा सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना ही 2, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए, डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है मेजरमेंट के लिए? तो M3 के लिए M3 किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो ये आएगा इसका ठीक आंसर 1/3, यानी कुल सीटों का 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है दो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, किस भारतीय नृत्य कलाकार को 2018 में ओडिसी, कौन सा? ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता था? तो ये कौन थी? सुरूपा सेन थी। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न पुराना करंट अफेयर है लेकिन आप इसी तरह के करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। चलिए इसीलिए ये प्रश्न प्रीवियस ईयर लिए जाते हैं जिससे पता चल सके कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न, वरांस हिंदू त्योहार जो दीपावली के समान है निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो किससे मनाया जाता है? ये वर्ली और कोंकड़ा जनजाति होती है इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम था? तो ये थी सिंधु लिपि। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 की ओर, 21 नहीं ये नए सेट, हाँ। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, अगले प्रैक्टिस सेट, हर प्रैक्टिस सेट से 20-20 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगले प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट है हमारा उससे फिर प्रश्न 1 नंबर से शुरू होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की? किसके? समाजवादी प्रभाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2,
भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के जो फर्स्ट सीडीएस सीडीएस जिनकी एक विमान दुर्घटना जो हुई थी उसमें मृत्यु हो गई थी, विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो उनका नाम बताना। जो भारत के पहले सीडीएस थे उनकी जो विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी उनका नाम बताइए आप लोग। हम बता भी दे रहे हैं, आपको हिंट्स दे रहे हैं, रावत जी हैं। कौन से रावत थे आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये थे एस अब्दुल नजीर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 में संगीत नाट्य अकादमी और नृत्य और नाटक के लिए भारत का राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 1952 में डैश भारत के सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता। तो आखिरी कर्जदाता, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 6। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये पन्नालाल घोष जी हैं, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने डैश को भारतीय संविधान को अपनाया, कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखिए, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मीजर विच यूनिट। जो साउंड की जो लाउडनेस होती है उसका मीजर हम किस यूनिट के द्वारा करते हैं? हर्ट्ज के द्वारा करते हैं, या साउंड इंटेंसिटी, या वाट पर स्क्वायर मीटर के द्वारा, या डेसिबल। तो जो ध्वनि की तीव्रता है वो किसके द्वारा नापते हैं? तो ये होता है डेसिबल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। कौन था? ये दक्षिण भारत। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, पूछ रहा है, आप लोग आंसर देंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो बोनालू पर्व जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल में महिला साक्षरता दर, या पुरुष साक्षरता दर, या कुल साक्षरता, जो सभी साक्षरताएं हैं वो केरल में ही सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1809 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगले प्रश्न, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है, किसकी? तो ये जो ट्रॉफी होती है ये नौका दौड़ की होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? ईगल और बास्केट। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का क्रिकेट से संबंध नहीं है? तो ना तो ईगल का है ना ही बास्केट का है। तो 1 और 2 दोनों का संबंध नहीं है क्रिकेट से। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुगली शब्द, गुगली होता है, यार्कर होता है, नो बॉल, वाइड बॉल, ये, या आपका पुल शॉट, कवर ड्राइव, पुल ड्राइव, ये सारे शब्द जो होते हैं वो क्रिकेट से होते हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर देखिए, जून 2023 में डैश में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में DAYNULM के साथ साझेदारी की गई। कौन सी? UNDP द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अधिक
से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनी होती है। तो 500, क्या आएगा आंसर इसका? 500 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देखिए, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो खेल खेलते हैं या क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया है तो ये खेलते थे, कौन आएगा? ये खेलते थे, कौन सा खेल खेलते थे? तो ये लाल टेनिस खेलते थे। लाल टेनिस ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में देखिए, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं था? मानदंड कौन सा नहीं था? तो ये था ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग का कोई वयस्क महिला नहीं है, ये मानदंड नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई, किसकी? नीति विचारक समूह। तो योजना आयोग क्या है? एक नीति विचारक समूह है जिसकी स्थापना सरकार को सलाह देने के लिए की गई। इसे सलाहकारी भी कहते हैं, सलाहकारी संस्था भी बोला जाता है, ये सलाह देने के काम आती है। और इसका निर्माण किसकी जगह पर हुआ था? तो ये नीति आयोग का जो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर इसका निर्माण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो ये इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम है कथक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गरबा जो है वो किसका है? तो ये गुजरात का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो इस तरह से आपका आंसर 4 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले सेट का प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से, तो अगले सेट में प्रश्न नंबर 1 देखिए आ चुका है हमारा। तो प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की थी? कौन सा मंत्रालय था? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए, गौतम बुद्ध से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था, लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था इनका जन्म। और गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसमें शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने के लिए सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी नागरिकों के पास के रूप में है, नागरिकों के रूप में है, जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो वो क्या है हमें? तो वो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 नंबर देखिए, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अचल संपत्तियों और उसके उपयोग जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर सॉरी, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे, कौन थे? तो सुएला बेवरमैन थे। और इस समय आप लोग यूके के प्रधानमंत्री को आप बता सकते हैं कि यूके के इस समय प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में। और एक प्रश्न आ सकता है आपको कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के इस समय प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति इस समय कौन है? तो वहाँ राष्ट्रपति होता है प्रमुख। तो राष्ट्रपति कौन है इस समय? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो ये कहाँ का उत्सव है? तो ये कर्नाटक का है, मैसूर दशहरा। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर हो चाहे महिला साक्षरता दर हो, सबसे अधिक किसमें है? केरल में है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। भारत ने निम्नलिखित में से पूर्व न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? एन बी रमन्ना थे। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर में जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है? तो ये मेजबान राज्य के कितने शहरों ने? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा,
5 जो शहर हैं उन्होंने मेजबानी की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, भारत में कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो ये समुद्री सीमा जो है 2 देशों के साथ साझा करता है। किस किस के साथ? तो एक तो श्रीलंका हो गया और एक मालदीव हो गया, ये मालदीव। तो इस तरह से समुद्री सीमा साझा करता है श्रीलंका और मालदीव के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत निर्भरता को कम करने की सहायक थी? तो ये अनाजों की निर्भरता को कम करने के लिए हरित क्रांति का उदय हुआ था भारत में। चलिए अगले प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में नापा जाता है? तो ये डेसिबल में। प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि 10-10 अंक बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। 2 अंकों की बढ़त होनी चाहिए तभी वह जीत सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर देखिए, लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो ये लाल टेनिस, आपसे पूछे महेश भूपति तो उनका संबंध भी लाल टेनिस से, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुंदेलखंड डैश डैश यहाँ पर क्या आएगा? बुंदेलखंड की एक जीवंत नृत्य शैली है। तो बुंदेलखंड की नृत्य शैली कौन सी है? तो इसमें स्वांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 17, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कायरा मिस्र में किया गया था। आप लोग नवीनतम करंट अफेयर इससे संबंधित याद कर सकते हैं, ठीक है, नवीनतम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे? 5 आईआईटी किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 के बीच, इसमें 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। तो 5 आईआईटी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, उस्ताद बिंदा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये सारंगी बजाते थे। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध परिणाम स्वरूप हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, तो उसके 1919 में उसका विरोध करने के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पर हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, जब राज्य के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 7 से 12 थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1949 में पारित हुआ था और इसी समय आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगा खां का संबंध किससे है? तो हॉकी से आगा खां का संबंध। ये कब होता है? एक भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो ये हिंदू धर्म की। और अल्पसंख्यक कौन है? तो मुस्लिम, ईसाई और जैन क्या है? अल्पसंख्यक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर करंट अफेयर से संबंधित है, प्रश्न को छोड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सिक्किम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा भाग संबंध राजनीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों से? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। चलिए अगले प्रश्न, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों का खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 हो तो इसे कहा जाता है? तो ड्यूस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए, इसमें क्या पूछा है? न्यूलैंड के अष्टक नियम में ज्ञात तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में। जो न्यूलैंड के अष्टक नियम था उसमें क्या किया गया था? द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मूल जनजातीय परंपराओं का प्रदर्शन है, नागालैंड में मनाया जाता है नागा जनजाति के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये झारखंड से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में डैश किस पंचवर्षीय योजना में 1966 61 और 66 के बीच हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो पहला वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कौन निम्नलिखित में से कौन सी मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में नहीं है? तो ये कंधार शिलालेख है जो कि भारत में नहीं है, बल्कि और बाकी ये सब कलसी, गिरनार और मस्की जो भारत में है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17,
किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018, ये प्रश्न करंट अफेयर का छोड़ते हैं इसे। और प्रश्न नंबर 18 देखिए, 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जापान करेगा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 19 देखिए, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से बजाते थे या किससे संबंध था? सितार से था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही इसका। और प्रश्न नंबर, इस तरह से हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।